अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.18 का आज मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स का सोल्यूशन करवाऊंगी। पहला पार्ट है 49। तो 49 का ये कहा गया है कि स्क्वायर रूट मालूम करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 49 है, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 7 7 इस तरह हम बना सकते हैं 49। तो हमने 49 का अगर टेबल पढ़े तो 49 कब आता है 7 7 तो 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। अब ये 7 2 टाइम है तो 7 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को अगर मैं ख़त्म करूँगी तो 7 स्क्वायर है 1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 7, यानी कि 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7 होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसमें 100 दिया गया है। ये कहा गया है कि 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। 100 के अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 कोई भी इवन नंबर हो तो हम 2 के टेबल में करते हैं। 2 5 आर 10, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 2 आर 4, तो 2 5 आर 10, एक बचता है वो यहाँ आ गया 25। किसी टेबल में नहीं जाता, सिर्फ 5 के टेबल में। 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। तो ये जितने फैक्टर्स बने हैं हम इनको 100 के स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 टाइम 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे ये जो 2 दो दफ़ा है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 5 दो दफ़ा है इसको 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप बताया था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से ये 2 भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बाकी 2 मल्टीप्लाई 5 रह गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 आर 10। इसका मतलब है 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, जिसमें 144 दिया गया है। 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे 144 के फैक्टर्स। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 12 जार 144, तो वो एक दफ़ा ही 12 आ जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। 144 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। हम फिर 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 3 जार 6, लेकिन यहाँ पे तो 7 था, एक बचा वो इधर आ गया 12। 2 6 जार 12। 2 1 जार 2, एक बचा इधर आ गया 18। 8 16, 2 8 आर 16। 2 9 आर 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में जाता है। 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो ये जितने फैक्टर्स बने हैं 144 के, इनको हम इस स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद 3 2 टाइम है तो 3 को लिख लिया। अब जो दो नंबर्स जोड़ों की फॉर्म में है, दो दो हैं, उनके पेयर्स बना लेंगे। ये 2 पावर 2, ये 2 दो दफ़ा है तो इसको लिखा जा सकता है 2 पावर 2। ये 3 दो दफ़ा है, 3 पावर 2। और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जिससे ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 12। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, जिसमें 196 दिया गया है। 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसके बना लेंगे फैक्टर्स 196 के। 2 9 जार 18, एक बचा यहाँ आ गया 16। 2 8 जार 16। 2 4 जार 8, एक बचा यहाँ आया 19 बन गया 18 बन गया। 2 9 जार 18 हो गया। 49 सिर्फ 7 के टेबल में जा सकता है। 7 7 जार 49। तो 196 के ये जितने फैक्टर्स बने हैं इनको इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 टाइम्स 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7। अब जो नंबर्स जोड़ों की फॉर्म में है इनका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जिससे ये 2 खत्म। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से ये 2 खत्म। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। तो 196 का स्क्वायर रूट होगा 14। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में दिया गया है 324। इसका मालूम करना है हमने स्क्वायर रूट। तो 324 है, हम यहाँ पे बना लेंगे 324 के फैक्टर्स। 2 के टेबल में कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 1 जार 2, एक बचा 12 आ गया। 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब लास्ट डिजिट 1 है, 2 के टेबल में नहीं कर सकते, हम 3 के टेबल में इसको करेंगे। 3 2 जार 6, यहाँ पे तो 8 था, 2 बच गया, इधर आके 21 हो गया। 3 7 जार 21, 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो अब जितने वैल्यूज आई हैं इसके, ये फैक्टर्स हैं, इनको इसके स्क्वायर रूट में लिख देंगे। 2 दो दफ़ा है, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा 3 है।
यानी कि 4 टाइम 3 है, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जो नंबर्स जोड़ों की फॉर्म में है उनका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह इन दो 3 को भी 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो उससे ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ पे 3 रह गया, 3 3 9, 9 2 18, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 324 का 18। अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कहा गया है 784 का स्क्वायर रूट मालूम करें। तो 784 के हम सबसे पहले बना लेंगे फैक्टर्स। लास्ट डिजिट 4 है, 2 के टेबल में कर सकते हैं, 2 3 ज़ार 6, एक बचा 18 आ गया, 2 9 ज़ार 18 और 2 2 ज़ार 4। अगेन लास्ट डिजिट 2 है, 2 के टेबल में करेंगे, 2 1 ज़ार 2, एक बचा वो यहाँ आया 19 और 2 2 9 ज़ार 18, एक बचा यहाँ 12, 2 6 ज़ार 12, 296 है। अब इसके सॉरी 196, लास्ट डिजिट 6 है, 2 के टेबल में 2 9 ज़ार 18, यहाँ 19 था, एक बचा इधर आया 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8, एक आया तो यहाँ पे 19 बन गया और 2 9 ज़ार 19 और 2 9 बार 18, एक बचाना तो सॉरी 2 4 ज़ार 8, तो 4 बार 8, यहाँ 9 था, एक बचा, यहाँ 18, 2 9 बार 18, ठीक है। ये 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो अब ये जो फैक्टर्स बने हैं इनको हम 784 की ये फैक्टर्स के रूट में लिख लेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम 2 था, इसको इसी तरह लिख लिया। फिर उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो ये 2 और 2 2 का स्क्वायर, ये 2 दो दफ़ा है तो ये 2 का स्क्वायर, ये 7 दो दफ़ा है तो इसको लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। ये 2 इससे कैंसिल आउट, ये 2 इससे, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, जिससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4 और 7 4 ज़ार 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है जिसमें ये दिया गया है 529, इसका स्क्वायर रूट कहा गया है, फाइंड करें कितना आएगा। हम सबसे पहले बनाएंगे इसके फैक्टर्स। अगर हम 2 के टेबल में इसको करें तो नहीं आता, 3 के टेबल में भी ये नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 5 में भी। हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं जिस टेबल में ये जा सकता है। 23 को 23 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 529 23 23 ज़ार 529 और 23 1 ज़ार 23, तो यहाँ पे 529 के जो फैक्टर्स बने हैं वो ये हैं 23 मल्टीप्लाई 23। अब 23 दो दफ़ा है तो 23 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट, तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 23। इसका स्क्वायर रूट होगा 23। इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8। इसमें कहा गया है कि 676 का स्क्वायर रूट। तो 676 के सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 676 लास्ट डिजिट 6 है, 2 के टेबल में कर सकते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, लेकिन 7 था, एक बचा, यहाँ आ गया 16, 2 8 ज़ार 16। अब अगेन 2 में कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 था इस वजह से 2 में कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, लेकिन एक बचा वो यहाँ आया 13, 2 6 ज़ार 12, फिर एक बचा वो इधर आ गया और 2 9 ज़ार 18। अब 169 है तो हम इसको कर सकते हैं 13, 13 ज़ार क्या होता है 169 और 13 1 ज़ार 13, क्योंकि ना ही ये 2 में जाता है ना ही 3 में, ये डायरेक्ट 13 के टेबल में ही जाता है। डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसके बाद आता है 13 मल्टीप्लाई 13। ये जो फैक्टर्स बने थे इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, ये 2 हैं तो इसको 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसी तरह। यहाँ पे ये 13 दो दफ़ा है, दो नंबर्स ये पेयर्स जो हैं इनको 13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जिससे ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। 2 मल्टीप्लाई 13, और जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़ार 26, तो इसका स्क्वायर रूट 676 का होगा 26। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट हो गए हैं।